हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड में आप सबको पता है कि 22,000 से ज़्यादा पदों पर जो है वो भर्तियां निकलने वाली हैं। और अभी जो है वो सबके मन में एक डाउट है। डाउट क्या है? क्योंकि उत्तराखंड 5 साल हो चुके हैं और बहुत बुरी हालत में इस समय भर्तियों के मामले में अगर देखा जाए तो डाउट ये होता है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो ये भर्तियां जो हैं वो एक्चुअल में होंगी भी या नहीं होंगी, पूरी भी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। और होंगी तो ये नोटिफिकेशन कब तक आएंगे? क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन के मामले में तो बहुत ही ढीला पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, और नोटिफिकेशन आएंगे तो ये इसका जो है मतलब पूरा प्रोसेस कब तक ख़त्म होगा, इसमें कोई स्पष्टता जो है वो देखने को अभी मिल नहीं रही है। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में भी और काफ़ी लोगों के मन में भी जो है ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया सिर्फ एक चुनावी मुद्दा तो नहीं बन के रह जाएगी, जिसके लिए हमारे को सोचना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ खुश हो रहे हैं, लेकिन कभी कभार ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि इसका एक फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक ज़रा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा विचार डालता हूँ आपका। ठीक है, तो ये आज का न्यूज़पेपर आ रखा है जिसमें लिखा हुआ है 22,000 भर्तियों के प्रस्ताव की कसरत जो है वो शुरू हो गई है। कई विभागों में वर्षों के बाद सामने आए हैं रिक्त पद। बैकलॉग के पदों को भरने के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। अच्छी बात है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ क्या क्या है कि विभिन्न सरकारी विभागों में 22,000 से पदों पर भर्तियां करने के लिए सरकार का जो दबाव है, अधिकारियों का सिरदर्द बना हुआ है। तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें लंबे समय के बाद रिक्तियों या रिक्त पदों का पता चला है। यानी उनको पता ही नहीं था, पूछा गया तो उनको पता लगा कि यहाँ पे रिक्त पद हैं। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये निर्धारित समय के भीतर, यानी जो अभी टाइम दे रखा है उन्होंने, उन उस टाइम लिमिट के अंदर विभागों में रोजगार के रास्ते खोलना है। दरअसल शहरी विकास, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें लंबे समय से समूह ग के पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं। साल दर साल ये पद खाली भी होते जा रहे हैं। ऐसे में विभागों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कुल रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव तैयार करना भी है उनको। और सरकार का लगातार दबाव इस बात पर भी है कि जल्द संबंधित भर्ती एजेंसी जो है के पास प्रस्ताव यानी अधियाचन जो होता है वो भी भेजा जाए। अब इस प्रस्ताव को तैयार करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। क्या है कि अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत भर्तियों का रोस्टर और बैकलॉग के पदों में देखने में आ रही है। और उन पदों के लिए अर्हता व अन्य योग्यताओं को लेकर भी परेशानी कम नहीं है। ये एक तरह का एक्सक्यूज़ है देखा जाए तो। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको नहीं पता हो कि योग्यता किस भर्ती के लिए क्या हो सकती है। ये एक्सक्यूज़ हैं जो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, और यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे नुकसानदायक है। मैं आपको भर्तियाँ बता देता हूँ कहाँ किस में हैं। जेई सहायक अभियंता, नलकूप मिस्त्री, नलकूप चालक, प्रारूपकार, 2519 पद हैं इनके। नर्सिंग अधिकारी, लैब असिस्टेंट, चिकित्सा अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, इनके हैं 4,260। पटवारी, लेखपाल और अमीन, इनके हैं 754। इनकी तो चलो आ गई है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3, इसके हैं 1613 पद। सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के जो हैं वो हैं 635। कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अधिशासी अधिकारी जो हैं वो 791 हैं। प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर 5307 पद हैं। कांस्टेबल, प्लाटून कमांडर 1021 हैं। और वन आरक्षी, वन दरोगा जो रेंजर आते हैं वो 2224 हैं। ठीक है, उसके बाद विद्यालय शिक्षा की अगर हम बात करें, इसमें 5,499 पद हैं। चिकित्सा की बात करें तो इसमें 2,918 हैं। कुल पदों की बात हो रखी है। वन विभाग में इतने हैं, 2,560 हैं। और ये पूरा का पूरा दे रखा है। शहरी विकास का दे रखा है 872 दे रखा है। पुलिस का 1530 दे रखा है। राजस्व का 789 दे रखा है। उद्यान का 314, पेयजल में 100, ग्राम विकास में 474 पद, कृषि में 470, उच्च शिक्षा में 698, और इसी तरीके से ऊपर का सब दे रखा है। ठीक है, दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि ये खुद ही कंफर्म नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ ये बात। इन्होंने ऊपर एक इसी के बगल में एक स्टेटमेंट दे रखी है कि 6 माह के भीतर भर्तियाँ नहीं आई तो नोटिफिकेशन तो आ जाएगी। ये क्या जवाब होता है? अगर 6 माह के भीतर भर्तियाँ नहीं आई तो नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगी, इनका ये कहना है।
जिस तरह सरकार और नीचे एक इसकी स्पष्टीकरण दे रखा है कि जिस प्रकार सरकार जो है वो दबाव बनाकर विभागों से प्रस्ताव तैयार करवा रही है, उस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद, ठीक है ना, उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग के पास अगले 1 से 1.5 माह में ज़्यादातर प्रस्ताव आ जाएंगे, क्योंकि एक भर्ती को पूरा करने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता है। लिहाजा ये उम्मीद जताई जा रही है कि ज़्यादातर पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इनका ये कहना है। तो वही बात है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि कब शुरू हो रही हैं, कब ख़त्म हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको भी पता है कि कोई कोई ऐसी पोस्ट हैं जो 3-3 4 साल हो गए हैं उनके, और वो उनका पता ही नहीं लगता है आपको, है ना। तो ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो आपकी इसमें क्या राय है, आप मेरे को लिख के ज़रूर बता सकते हो सकता है सब मेरे से सहमत ना हो सकता है सब सहमत भी हो जाएं कुछ लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी के खिलाफ़ है, बस ये इसलिए है कि आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या इसमें राय है, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।